चलिए एक बार फिर से यूट्यूब का एक्सपर्ट ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेहतरीन तरीके से एकदम खातिम मेथड में देखेंगे कि तत्वों के निष्कर्षण के समान सिद्धांत तथा प्रक्रम। समान सिद्धांत और पीछे क्लास में हम लोग चले थे इनऑर्गेनिक एक चैप्टर था उपसह संयोजन और उसके यौगिक, उसको हम लोग पढ़े थे। आगे हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और इसमें एकदम धांसू तरीका का ट्रिक देखेंगे। ऐसा ट्रिक कि जे एक बार में खोपड़िया में याद हो जाए, एक बार लिखे, एक बार पढ़े और दूसरा बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। पीछे से बोलिए बाबू, पढ़े की जरूरत हाँ। ये ला तो नहीं के बैठा है, चुप रहेला, फिर कोई के ना ब्याह करो सोच लिए। अगर यहाँ देखना है करना है तो एकदम ध्यान से देखो और पीछे से बोल देना है। हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में ट्रिक पर चलेंगे, ट्रिक भी पहुंचेंगे, एकदम धांसू तरीका का ट्रिक देखेंगे। ऐसा ट्रिक रहेगा कि एकदम ये चैप्टर में खोपड़िया में जाकर बैठ जाएगा, निकालने की कोशिश करेगा एकदम नहीं निकलेगा, भर पेट निकालेगा, एक को ठोप नहीं निकलेगा, केमिस्ट्री हिलवो नहीं करेगा। ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के परिचय हो ले। आता है कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत में और प्रक्रम में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे धातु के उपलब्धता। अब देख बाबू, तत्व से धातु आ गए है, कैसे धातु बना, कैसे तत्व बना, ये सब बात यहाँ देख लेगा। सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है धातु की उपलब्धता, दूसरा अयस्कों के सांद्रण, तीसरा चौथा धातुओं के शोधन। धातु के अयस्कों के सांद्रण में हम लोग अयस्क के वो निष्कर्षण भी पढ़ेंगे और निष्कर्षण तीन तरह से करेंगे। कई तरह से? तीन तरह से, उष्मीय विधि, विद्युतीय विधि और एगो हाइड्रो विधि। उससे तो बात आगे के है। सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु मिलेगा कहाँ, धातु मिलेगा कहाँ। तो कहता है कि धातु सबसे ज्यादा तुमको अधिक मात्रा में जमीन के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? जमीन के अंदर, भू परिपटी में तुमको मिलेगा। धातु अगर चाहिए तो कहाँ जाए पड़ेगा? जमीन के पास, और जमीन के पास जाएंगे तो हमको धातु प्राप्त होगा। जमीन के अंदर जाएंगे तो धातु प्राप्त होगा। भू परिपटी में हमको मिलेगा। भू परिपटी में धातु की अवस्था में रहेगा? दो अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में? दो अवस्था में। दो अवस्था कौन कौन हो तो एक कर हमनी नवा न याद करके एगो ट्रिक याद कर लेंगे कि संयुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था न याद कर करके ये हम एगो याद कर लेते हैं कि एगो रहेगा सुंदर लड़की के रूप में, सुंदर कन्या। कौची? सुंदर कन्या के रूप में रहेगा। आ एगो अब जब सुंदर रहेगा तो दोनों सुंदरे रहेगा? नहीं, एगो काली रहेगा ना, तो एगो काली कन्या, काली कन्या एगो सुंदर के रूप में रहेगा, एगो कैसन रहेगा? काली कन्या। अब बताओ, कन्हू मार्केट बाजार में देखा है सबसे ज्यादा केकड़ा भी लइकन भीड़ लगाता है? सुंदर कन्या भीड़ की काली कन्या भीड़? कहला यही सब गलती काम करता है। सबसे ज्यादा भीड़ केकड़ा भीड़ लगाता है? सुंदर भीड़, है ना हो। यानी कहने का मतलब है कि अभिक्रिया सबसे ज्यादा कौन करेगा? सुंदर कन्या। अगर हम कहीं छोड़ देंगे तो सबसे जल्दी कोई के साथ रिएक्शन कौन करेगा? सुंदर कन्या। आ कम कौन करेगा हो? काहे काली कन्या कम करेगा? ले, एकरा कोई नहीं पूछता है, ऐसा बात नहीं है। एकरो बढ़िया से जब लगा देगा लिपस्टिक लिपस्टिक तो एकरो पूछेगा। लेकिन इसको में सबसे ज्यादा, यानी कहता है कि कौन अवस्था में रहेगा? संयुक्त अवस्था में रहेगा। कौन अवस्था में रहेगा? संयुक्त अवस्था में रहेगा। और ये कौन अवस्था में रहेगा हो तो मुक्त अवस्था में रहेगा। कौन अवस्था में रहेगा? मुक्त अवस्था में। एगो संयुक्त अवस्था में और एगो कौन अवस्था में? मुक्त अवस्था में। दो अवस्थाओं में पाया जाता है कौन? धातु। कौन पाया जाता है? यानी हम यहाँ लिख देते हैं कि धातु की अवस्था या धातु के कौची अवस्था। धातु के अवस्था में पाया जाता है? दो अवस्था में। कौन कौन? एगो संयुक्त अवस्था और एगो कौन अवस्था? मुक्त अवस्था में। एगो मुक्त अवस्था में, एगो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। कहता है कि जो संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा, संयुक्त मतलब जोर, संयुक्त मतलब ऐसो सुंदर कन्या जोर, काली कन्या भी से छोड़ के भाग होते ना हो। तो सुंदर रहेगा जहाँ जोर करेगा, यानी
कहता है कि यहाँ वैसे आएंगे, वे धातु आएंगे जो ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा, लेकिन ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर मट्टी में फेंक दिया है तो जैसन है वैसने पड़ल है तो कौन अवस्था में रहेगा? मुक्त अवस्था में। एकरा कोई से कोई लेना देना नहीं है, कोई के साथ ही रिएक्शन, समझ में आ रहा है? आई सब के साथ रिएक्शन करेगा, सब के साथ एकरा छोड़ देगा तो नमी जोड़े जुट जाएगा, नमी जोड़े जुट के ही बना लेगा अपना यौगिक, लेकिन ये कोई यौगिक नहीं बनाएगा। तब एक उदाहरण हो, एक उदाहरण ऐसा कोई नाम बताओ जो जुट जाता है। तो जुटे वाला तो ढेर मानी है नहीं, जुटे वाला लोहा तांबा ये सब है ना, लेकिन न जुटे वाला जरा हम मट्टी पर फेंक दें, वायु में छोड़ दें, जल के साथ क्रिया कराएं या कोई परिवर्तन न हो, यानी ओकरा पर कोई अवहेलना नहीं आता हो, तब वैसा कौची है? तो सोना आओ चांदी, सोना आओ चांदी आओ प्लेटिनम, वेरी गुड। ये सब ऐसा चीज है ना कि जरा छोड़ देगा तो देख, अब नाम एक उल्टा हमने धर दिया, काली कन्या धरा है लेकिन ये महंगा है, काला है ये सब नहीं है। कहता है कि लेकिन हाँ ये क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे है बाप, इसको अगर तू वायु में छोड़ देगा, पानी में छोड़ देगा, मिट्टी में छोड़ देगा तो क्षय नहीं होगा, लेकिन लोहा फेरस इसको छोड़ दो तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। यानी कहता है कि इसका क्षय संभव है लेकिन इन सभी का क्षय संभव नहीं है, ये सब नहीं टूटेंगे, ये सब नहीं अथी करेंगे, अभिक्रिया नहीं करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संयुक्त अवस्था में वैसे धातुओं को रखा जाता है जो अन्य प्रकार के धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में उनको रखते हैं जो कोई के साथ कोई प्रक्रिया नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन, नमी तथा अन्य रासायनिक अभिक्रमकों के साथ अभिक्रिया लिखे लगी रहेगा। तो क्या लिखेंगे इसको? हम कैसे लिखेंगे? तो देखो ध्यान से, इसको अगर लिखे ला जाए कि संयुक्त अवस्था में कैसे रहेगा हो, पता धातु दो अवस्था में, पहला अवस्था होची संयुक्त अवस्था, पहला कौन अवस्था? संयुक्त अवस्था, और दूसरा कौन अवस्था? मुक्त अवस्था। तो संयुक्त अवस्था के क्या लिखेंगे कि वैसे धातु, कौची वैसे धातु जो नमी, ऑक्सीजन एवं अन्य अभिक्रमकों के साथ, अन्य अभिक्रमकों के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त अवस्था कहते हैं, संयुक्तावस्था कहते हैं। कौन अवस्था? संयुक्त अवस्था कहते हैं। अब देखो एकरा पर तनी सुन बात ध्यान देना है, तब चलेंगे मुक्त अवस्था भी। कहता है कि संयुक्त अवस्था में रहेगा ना तो जो नमी के साथ है, नमी माने है, नमी माने जल के कण ना, नमी है, नमी देख तो हाउ खेत में, कहता है ना। एक मतलब क्या कहता है कि उसके मिट्टी के कण जलवाष्प के साथ मिला है कि नहीं मिला है? अगर मिला है तो नमी है, या न मिलल है तो नमी का नमी भाग गया, तो जलवाष्प के कण निकल करके भाग गया। ऑक्सीजन एवं अन्य प्रकार के भी अभिक्रमक, अभिक्रमक कहने का मतलब कोई आओ ओकरा साथे, अगर साथे आता है और अभिक्रिया कर लेता है तो कौन अवस्था के कहलाएगा? संयुक्त अवस्था के कहलाएगा।
कहता है कि अब देखो तो एक थोड़ा सा बात ध्यान दो कि अगर जो सुंदर कन्या है अब संयुक्ता अवस्था कहलाता है तो ये तो तय है बाबू। अगर सुंदर कन्या है ये तो अगर संयुक्ता अवस्था है तो ये तो तय है कि एकरा ढेर मानी चाहने वाला मिलेगा। आज देखो एकदम खाटी मेथड है, ढेर कहेगा पगला गया जे मन में आई तो से पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेना काम है ना। समझना सबसे बहुत जरूरी चीज है। कहता है कि तो इसको अब बहुत से मिलेंगे, ढेर मान मिलेगा, पते नहीं चलेगा कि कौन केकर का है, यानी ढेर के साथ इसका संबंध कर लेगा। ढेर से इसको अगर चाहेगा ढेर इसको फैंस हो जाएंगे माने चाहने वाले, अर्थात ही एक प्रकार का बहुत बड़का टीम बना सकता है। इसीलिए इसको एकल जटिल यौगिक कहते हैं। कुछ कहते हैं हो एकल यौगिक, एकल यौगिक या फिर जटिल यौगिक क्या कहते हैं। अब ढेर मानी के साथ संयोग कर लेता है, इसीलिए इसे कौची इसे क्या कहते हैं, एकल यौगिक या फिर जटिल यौगिक। क्या कहेगा इसे, एकल यौगिक या जटिल यौगिक, एकल यौगिक या फिर कौची जटिल यौगिक भी कहते हैं। केकरा संयुक्त अवस्था वाला के, केकरा कहते हैं हो संयुक्त अवस्था वाला के। कहता है कि उदाहरण लेना है तो उदाहरण में लिख लो सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट इत्यादि। ये सब कौन अवस्था के हैं, संयुक्त अवस्था के हैं। कौन अवस्था के हैं, संयुक्त अवस्था के। इनमें से कहता है कि सब एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे, ये सब एक दूसरे के साथ क्रिया करेंगे। लेकिन अगला हम नहीं चलेंगे दूसरा अवस्था, कौन अवस्था, मुक्त अवस्था। कौन अवस्था, मुक्त अवस्था हमने देखेंगे अगला मुक्तावस्था। कहता है कि इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, ये कौन तत्व कहलाएंगे। तब वैसे धातु जो नमी, ऑक्सीजन एवं अन्य अभिक्रमकों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, उसे कौन अवस्था कहते हैं, मुक्तावस्था कहते हैं। कौन अवस्था कहेगा, मुक्तावस्था। अब ये बेचारा हम पहले ही बताए हैं कि सुंदर कन्या नहीं है। अभी जब इस सुंदर कन्या नहीं है तो एकरा जोरे कोई जुटल चाहेगा, ढेर माने कर नेटवर्क बनेगा, ढेर माने कर पीछे दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। गलतियों से अगर ढोलना टंगा गलो तो गड़बड़। इस चलते इसका कोई अवस्था नहीं, तो ये एक प्रकार का एकल या जटिल यौगिक का निर्माण नहीं करता है। एकल या जटिल यौगिक का निर्माण नहीं करता है। ये बेचारा सिर्फ इतने करता है कि ना तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और ना तो ये अन्य अभिक्रमकों के साथ क्रिया करेगा, ना तो ये जल के साथ क्रिया करेगा। इसका कोई सबसे लेना देना नहीं है। जहाँ रख दिया वहाँ पड़ल है। तो सोना चांदी अगर मट्टियों में गाड़ के रखेगा तो सोच लो कोई हानि, लेकिन लोहा के पतीला अगर मट्टी में गाड़ दिले तो पता चल दो कि पतीला गायब हो गया, उपह गया, उपह गया पतीला। क्या हो जाएगा, वो सब संचरण हो के मिट्टी में बदल जाएगा। हवा आओ, पानी आओ, मिट्टी के साथ क्रिया जैसे ही करा कि तुम्हारा पतीला मिट्टी में क्या हो गया, मिल गया। लेकिन ये सभी मिट्टी के साथ कोई क्रिया या नमी के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। तो एकरा में एग्जाम्पल हम निकाल लिखबे हो, सोना चांदी प्लेटिनम ना। एग्जाम्पल अगर कहें तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम लोग, सोना चांदी प्लेटिनम। ये सब केकर उदाहरण है हो, मुक्तावस्था में पाए जाने वाले के। यानी एक बार फिर से हम रिपीट मारे शुरू से अंत तक, तो देखो एकदम खोपड़िया में ढुका के कहता है कि तत्वों के निष्कर्षण में सबसे पहले हम भेंट करेंगे केकरा ही, धातु के उपलब्धता ही। काहे कि हमरा कोई चीज मिलेगा तो ना ओकरा शुद्ध करेंगे। अब कह रहे हैं कि हम इसको शुद्ध करिए आप जाके, अब मिलिए नहीं रहा तो केकरा शुद्ध करेंगे। तो शुद्ध करेला सबसे पहले कहता है कि तुमको धातु मिलेगा।
कौची मिलेगा? धातु। कहता है कि तो धातु कहाँ भेटाएगा? तो उपलब्धता हम लोग देखें तो कहता है कि भू परिपट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भू परिपट में मिलेगा। अब भू परिपट में कहता है कि जमीन के खोदाई जमीन के अंदर मिलेगा। भू परिपट का मतलब होता है जमीन के अंदर। आता है कि जैसे ही जब निकाला इसको जमीन के अंदर से तो ये दो अवस्था में मिला। क्या अवस्था में? आ दूगो कन्या के रूप में मिला। एक दूगो निकला, कन्या खोदाई हुआ, जमीन के अंदर से खोदाई हुआ। तो कै गो कन्या निकला? एगो कन्या ऐसा निकल गया कि सब ले भागे के चक्कर में लग गया। उकरा छीनना कोशिश करना शुरू कर दिया, जुटना शुरू कर दिया। आ एगो ऐसा निकला ओकरा कोई डरे। अब देखो, यानी कहता है कि एगो संयुक्तावस्था में मिला और एगो कौन अवस्था में मिला? मुक्तावस्था में मिला। दो अवस्था में मिला। संयुक्त कब केहू के छीना छोड़ी काहे करे लगा हो? तो ओकरा में प्रॉपर्टी था, गुण था। कौची था? ये गुण था कि कोईयो साथी आता था ओकरा जोरे घुल मिल जाता था। बहुत बेचारा मिलनसार प्रवृत्ति की थी। यानी कोई भी उसके साथ आता था तो उसको साथे क्या हो गया? घुल मिल गया। उसको संयुक्त अवस्था कहा गया। आज ये कोई से घुल मिल न गया, हाव फुला के बैठल रहा, वो कौन अवस्था में आ गया? मुक्तावस्था में। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होना चाहिए। कहता है कि ये मुक्तावस्था और संयुक्तावस्था हम लोग देखें। कहता है कि ये मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था में तो अधिकांश धातुएं पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश धातुएं जो है सबसे ऐसन के संख्या ज्यादा है ना कि जो अभिक्रिया करबे करता है। ऐसन के संख्या ज्यादा है कि जो अभिक्रिया करता है। यानी अधिकांश धातुएं जो हैं वो कौन अवस्था में पाया जाता है? हो संयुक्त अवस्था में। कौन अवस्था में? तो कहता है कि संयुक्त अवस्था में जब पाया जाता है तो एक मतलब क्या है कि सब जोरे जुटता है, ओकर कोई क्रियाकलाप नहीं है ओकर कोई रासायनिक संघटक नहीं है। अगर कोई के भले ही कोई के नहीं है, लेकिन का सभी सुंदर कन्याएं है भाग्य जाएगा? नहीं। सब सुंदर कन्याएं हैं जो रिएक्शन करेगा, कोई अपन छाप नहीं छोड़ेगा। अर्थात कोई रासायनिक संघटक बनाएंगे, अपना रासायनिक संघटक का निर्माण करेंगे। तो जो रासायनिक संघटक का निर्माण करेंगे संयुक्त अवस्था वाले, उनको हम लोग एक नया नाम से जानेंगे। और नया नाम ओकरा कौची कहेंगे? हो खनिज। कौची कहते हैं? खनिज। यानी तनी सुन एकरो से परिचित हो जाए कि खनिज क्या है। खनिज क्या है? कहता है कि जो भी सुंदर कन्याएं होती है वो खनिज के रूप में पाई जाती है। एकदम याद रखना कि सुंदर कन्याएं कौन रूप में? खनिज। आज ये सुंदर कन्या नहीं है, वो कौन रूप में पाया जाता है? अयस्क के रूप में। कौची के रूप में? यानी बेचारा, कहने का मतलब हुआ कि धरती पर जो काला है तो उसमें अनेक प्रकार के दोष निकल जाते हैं। कहता है कि इनके में अशुद्धियों की संख्या ज्यादा होती है, इनमें अशुद्धियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन इनमें अशुद्धियों की संख्या ज्यादा लेकिन सबसे जल्दी केकरा से मिलल चाहेगा तो मिल पाएगा? बोलो। सुंदर कन्या से जल्दी की एकरा से? सुंदर कन्या से जल्दी भेटा जाएगा? एक पैर भी लगावे पर तू भेटेला। काहे कि जटिल यौगिक ढेर मान इन हो। तो कहता है कि हम अयस्क को आसानी से सुगमता पूर्वक अपना पास में ला सकते हैं। तो केकरा ज्यादा मान मर्यादा करेगा? जल्दी आएगा ओकरा ना, कि रोज रोज जाके भेंट कर रहा है, तोरा वैल्यू नहीं दे रहा है, ओकरा से भेंट करेगा? अर्थात हम लोग सबसे ज्यादा परिचित केकरा से होंगे? हो खनिज के बारे में तनी सुन लिख लेंगे। लेकिन कहता है कि खनिज का परिभाषा क्या है? तो कहता है कि संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं कौन अवस्था में? हो संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले कौची धातुएं जिनके रासायनिक संघटक या धातुएं जिनके निश्चित रासायनिक संघटक या संरचना होती
है, होती है, उसे क्या कहते हैं हो? खनिज कहते हैं। क्या कहेगा? खनिज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब देखो, लेकिन अयस्क किसको कहते हैं? तो तनी सुन, अयस्क से भी परिचित हो लेंगे। अयस्क कहता है कि वैसे धातु खनिज, वैसे धातु खनिज जिनको सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है, जिनको सुगमता से प्राप्त किया जाता है। यानी कुछ लिखेंगे कर परिभाषा कि वे धातु खनिज, वे धातु खनिज जिनको धातु के निष्कर्षण से, जिनको धातुओं के निष्कर्षण से कौची सुगमता, सुगमता माने हो आसानी से, सुगमता माने आसानी से कौची प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि अयस्क एक खनिज का ही रूप है। अयस्क केकर रूप है? खनिज के। तो हम लोग का खनिज अयस्क बन जाएगा? सुंदर करिया होगा हो, लेकिन काला रहेगा तो वो फिर गोरा हो सकता है, हो सकता है ना? काला आदमी गोरा हो सकता है, लेकिन गोर आदमी काला हो जाएगा? नहीं। उसको आउ ऑर्डर पाउडर लगाएंगे तो आउ गोर हो जाएगा, आउ पाउडर लगाएंगे तो आउ भकराइन गोर हो जाएगा, और ढेर लगा देंगे तो बरियार गोर हो जाएगा। यानी अलग अलग प्रकार के होगा, लेकिन करिका के लगाएंगे तो गोर क्वालिटी के होगा, आ सुंदरो लगेगा तनी। नहीं, गोरका के लगाएंगे तो आउ का हो जाएगा, फिर लगेगा कि कोई ना कोई इसको में रोग उत्पन्न हो गया। लेकिन अगर हम जो काला है उसको लगाएंगे तो थोड़ा सा चेहरा उसका बढ़ेगा। यानी कहता है कि खनिज जो है वो अयस्क के रूप में नहीं बदलता है, लेकिन अयस्क खनिज के रूप में क्या होता है? बदलता है। अब ये देखो, अदलता बदलता वाला बात आता है तो कंफ्यूजन कर देता है। एकरा में एगो तोहनी के क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव, एगो क्या कहेगा कि क्या प्रायः सभी खनिज अयस्क होते हैं? अब उलट के पूछ देगा कि क्या प्रायः सभी अयस्क खनिज होते हैं? अब पता न चलेगा कि अयस्क खनिज होते हैं कि खनिज अयस्क होते हैं। एकरा में तनी तालमेल में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं लाना है, कंफ्यूजन के दूर हटा के रखना है, आ तनी गो की एगो ट्रिक याद रखना है, एकदम छोटा सा ट्रिक्स याद रखना है। एकदम छोटा सा ट्रिक्स याद रखना है। ना लौक रहा है, देखो इन्हें लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब सब अयस्क खनिज होता है कि ना खनिज अयस्क होता है, एकड़ा एकदम कैसे याद रखेंगे? एगो ट्रिक छोटा सा याद रखना है, नोट करी चलना। ये सब ट्रिक्स अलगे तौर पर क्या लिखेंगे हो कि सभी के आंख होते हैं। केकर केकर नहीं है, सबके है ना? सभी के आंख होते हैं। एक मतलब क्या हो गया? सभी के सभी जो होंगे सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी की आंख होते हैं माने कौची याद रखना है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। अब एक उल्टा तो एकदम आराम से याद हो जाएगा, एक उल्टा याद हो जाएगा। यानी डायरेक्ट अगर इतना अगर याद रखता है सब कि आंख होता है, आंख होता है, मारेला नहीं, आंख होता है कौचिला देखेला, आंख होता है कहेला देखेला, न लात जूता पड़ जो तुम वो सब गलती काम करेगा। आंख होता है कौची करेला देखने के लिए, बढ़िया चीज देखो, सुंदर चीज देखो, महात्मा गांधी वाला बंदर बनो। एक गलती अगर होता है तो आंख बंद कर लो। आंख होता है कौचिला देखने के लिए, बुरा चीज नहीं देखो। कहता है कि तो आंख होता है मतलब का अयस्क जो होंगे खनिज होते हैं। यानी हम ऐसे अगर इसको लिखें कि प्रायः सभी अयस्क कौची खनिज
होते हैं। आ तोहनी के कर उल्टा अपने से याद रख लेना है कि प्रायः सभी खनिज अयस्क यानी अयस्क खनिज बनेगा लेकिन खनिज अयस्क नहीं बनेगा। यहाँ तक कोई के कष्ट है? अब देखो तो अगर हम खनिज के अयस्क न बनाते हैं अयस्क के खनिज बना देते हैं तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? अयस्क। कौन है? यानी अयस्क अगर हमारा मिल जाएगा तो एक से हम खनिजों प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खनिज अयस्क नहीं बनेगा। कहता है कि तो सबसे बढ़िया फायदामंद कौन है? काली लड़की। काली लड़की के अगर गोर करे के मन है तो गोर कर लो, और फिर काला करे के मन है तो फिर काला, लेकिन गोर के काला नहीं होने देगा। इसीलिए इसको कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोग बिल्कुल क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे अयस्क के बारे में, ध्यान से देखेंगे। अयस्क से ही हम निष्कर्षण करेंगे तो हमको धातु प्राप्त होगा, और शुद्ध धातु प्राप्त होगा। कैसन धातु प्राप्त होगा? आज शुद्ध धातु प्राप्त होगा, और धातु के हम शोधन भी कर देंगे। अगर जरिमानी अशुद्धियां रहेगा तो उसको हम शोधन भी कर देंगे। काहे कि जो अयस्क होते हैं ना वो धातु खनिज के निष्कर्षण से सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन बेचारे खनिजों से न मिल के आ रहे हैं, खनिजों ही से मिल के आ रहे हैं। आई अपने तो अयस्क है लो, आ खनिजों ही से मिल रहा है तो सगरो एकरा ओकरा 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 से मिल रहा है, तो ये तो तय है न हो कि ओकरा में ढेर मानी कण सट गया होगा। का बोले समझ में आया? सब से मिल के आ रहा है, एक मतलब है कि एकरा में ढेर कण सट गया होगा। अर्थात अयस्क में हम एक पॉइंट और बढ़ा दें कि अयस्क में प्रायः अनेकों प्रकार के अशुद्धियां उपस्थित होता है। कौची? अशुद्धियां उपस्थित होता है। कहता है कि अयस्क में अनेक प्रकार के अशुद्धियां उपस्थित, कस के बोलो, खा के नहीं आया है। अयस्क में अनेक प्रकार के अशुद्धियां उपस्थित होता है, एगो दूगो नहीं, ढेर माना अयस्क में अशुद्धियां रहेगा। खोपड़िया में बैठ रहा है कि नहीं? बोलो, बैठ रहा है। हाँ, बैठ रहा है तो ठीक है। कहता है कि अयस्क जो है वो खनिज होंगे लेकिन खनिज अयस्क नहीं होंगे। तब क्या कहता है कि तो अयस्क एक दो प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अयस्क बहुत से होते हैं। अयस्कों के क्रम निम्नलिखित होते हैं, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से अयस्क निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण से, या ऐसे लिखते हैं कि अयस्क जो होते हैं अयस्क निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं हो? तो अयस्क के हमने प्रकार याद रखेंगे। अब देखो, शुद्धिकरण करना है तो शुद्धिकरण में हम सबसे पहले धातु की उपलब्धता के बाद अयस्क के ही प्रकार देखेंगे, तो ना अयस्क से ही धातु तोड़ेंगे। रावा मिला है, रावा में से छोटा छोटा कण तोड़ो। तो कहता है कि अयस्कों के क्रम निम्नलिखित हैं और ढेर मानी हैं, इस चलते हमको याद नहीं होता है। तो याद कैसे होगा? तो याद भी होगा और कहियो भुलाएबो नहीं करेंगे, याद भी होगा कहियो भुलाएंगे भी नहीं। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से हमने देखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो अयस्क के क्रम ढेर मानी होता है। और एकरा लागी एगो हमने छोटा सा ट्रिक याद करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से अयस्क के प्रकार याद करेला कौची करना है? एगो छोटा सा ट्रिक याद करना है और सब अयस्क याद हो गया। बोलो, खोपड़िया में डालल चाहेगा कि नहीं? आए डालल चाहेगा। यानी हम देखेंगे तो एकरा में छोटा सा ट्रिक याद करना है। कौची याद करना है? बोलो, आस है कौची? शीला। आस है शीला कौची? कब देगी? अब देखो, कब देगी कौची? हाँ, सल्फेट
फॉस्फेट। कहता है कि ये ही याद करना है बाबू कि आस लगैले हैं सिला कब देगी सल्फेट आओ फॉस्फेट। तोरे ही हम रख के गए हैं, जहिया देना होगा जहिया कह देना कि हाँ आज हम देंगे तो हम तोरा ही से लेके आएंगे। कौची कौची लेके आएगा हो? सल्फेट फॉस्फेट। जूता चप्पल नहीं, कौची? सल्फेट फॉस्फेट। हाँ सल्फेट आओ फॉस्फेट। फॉस्फेट। तो आस लगैले है तो लगैले रहो, मिलेगा तो मिलेगा, ना मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो कैसे कैसे हो? तो आ से ऑक्साइड, स से सल्फाइड, आ ह से कौची हाइलाइड, आ सिला से सिलिकेट। कौची सिलिकेट। आओ कौची है यो? कब से कौची कार्बोनेट। कार्बोनेट। आ ओकर बाद देगी से कौची कुछो न, आ कौची सल्फेट फॉस्फेट। यही इतना है अयस। तो लिख दे आ से कौची याद करना है हो? ऑक्साइड। स से कौची सल्फाइड। सल्फाइड। आ है से कौची हाइलाइट। हैलाइड। आ सिला से कौची सिलिकेट। सिलिकेट। सिला से कौची याद करना है हो? सिलिकेट। सिलिकेट। ऐसे ही लिखे हैलाइड सिलिकेट। सिला से कौची सिलिकेट। आ कब से कौची कार्बोनेट। कार्बोनेट। आ देगी तो है, आ दे तो रही है, कौची दे रही है? सल्फेट फॉस्फेट। सल्फेट फॉस्फेट। आओ कौची फॉस्फेट। फॉस्फेट। यानी कहने का मतलब हुआ कि अयस्क में आर्थिक दृष्टिकोण से अगर अयस्क देखें तो ये